गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग जो है ना से नेक्स्ट पार्ट को बढ़ाते हैं, द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। यानी हम लोग पढ़े थे सेंटेंस और उसके कुछ पार्ट्स को पढ़ लिए थे, सब्जेक्ट के बारे में और डूअर के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे बढ़ाते हैं। पहले पिछले क्लास को जो पीछे के जो वीडियो है उसको रिकेप करवा देते हैं। देखिए मैंने आपको बताए थे कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या था कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या था? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और देखिए सेंटेंस वो होता है जिसके थ्रू हम अपने बातों को लिख के या किसी से बात करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही तो सेंटेंस कहलाते हैं। और सेंटेंस के उसे दो पार्ट्स माने जाते हैं जनरली, ठीक है ना। और मेन दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? व्हाट वी टॉक अबाउट। क्या होते हैं? व्हाट वी टॉक अबाउट। और प्रेडिकेट क्या होते हैं? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, प्रेडिकेट वो होते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। यानी किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, वही तो प्रेडिकेट है। यानी हमने कहा है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं और प्रेडिकेट जिसके बारे में बताया जाता है, प्रेडिकेट। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि प्रेडिकेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। अगर किसी भी अगर वो प्रेडिकेट है तो उसमें क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होगा। तो हम अब आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। इसको भी समझ लीजिए। जिस प्रकार से सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं, डूअर भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कुछ एक्शन किया और उस एक्शन का जो रेसिपिएंट होता है, जो उसका रिसीवर होता है, जो इफेक्टिव होता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज written right after an action verb। क्या है? right after an action verb। देखिए तो हमने क्या देखे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किसी भी वर्ब के बाद, किस वर्ब के बाद? एक्शन वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट, एक बात आ जाती है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज रिटन राइट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब। यानी नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन हम आगे बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे में देखिए एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि ही sang ए सॉन्ग। क्या है? ही sang ए सॉन्ग। अब यहां पर देख रहे हैं कि ही क्या है? करता है यानी सब्जेक्ट है। sang क्या है? यानी एक्शन है, यानी वर्ब है। और sung क्या हुआ? इस वर्ब का क्या है? यानी करता, किया, ही ने किया, क्या किया? तो गाया। क्या गाया? गीत गाया। यानी इस एक्शन का इस पे प्रभाव पड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट का सबसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है, उसके पहले आर्टिकल अ आती है। चलिए अगर वैसे भी हम लोग कहते हैं कि जो भी अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, किसका दे दे? व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे में इसमें हम कहेंगे कि ही sang ए सॉन्ग। कौन गाया? तो यानी हु का रिप्लाई दिया तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम कहेंगे क्या गाया? तो गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? और सॉन्ग ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का रिप्लाई दिया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? और सॉन्ग ऑब्जेक्ट। जैसे में देखिए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। हम कहेंगे हु डिड किल, यानी कौन मारा? तो राम ने मारा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट। अब हम कहेंगे होम डिड किल, किसको मारा?
तो किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण को यानी होम का रिप्लाई दिया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप लोग इसको जो है ना से नोट करके यहाँ लिख लीजिए कि जो भी व्हाट का, किसका? व्हाट का और होम का जो भी रिप्लाई देंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का और होम का जो भी रिप्लाई देंगे वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट को। जैसे में देखिए कि एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। अब देखिए यहां पर क्या है कि आई एम अ टीचर, तो यहां पर एम क्या है? नॉन एक्शन वर्ब, यानी एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या एक्शन हो रहा है? आपको लगता होगा कि एक्शन हो रहा है, नहीं, ये एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है। इसी नॉन एक्शन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और इस लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। जैसे में देखिए सेंटेंस है कि सी वॉज इल। क्या है? सी वॉज इल। अब क्या ये देखिए ये वॉज जो है से क्या एक्शन वर्ब है? नहीं। अगर एक्शन वर्ब होता तो यहाँ पर कुछ एक्शन होता, कुछ इस पर इफेक्टिव होता। कह रहा है कि वह बीमार थी, तो क्या बीमार थी? ये क्या बता रहा है? बीमार थी। चलिए देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए सी वॉज इल, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सी क्या है? सब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। और ये वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? जब हम वर्ब की चर्चा करेंगे उसमें हम आपको सारे वर्ब बताएंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, सारे वर्ब के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। अभी यहाँ समझिए ये लिंकिंग वर्ब है और ये इल क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाला क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्रीडिकेट वो होते हैं जिसके बारे में बताया जाता है, यानी व्हाट इज टोल्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो किसी नॉन एक्शन वर्ब के बाद आते हैं, और ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्शन वर्ब के बाद आते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के जरिए आपको समझा देते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए ये क्या है? वर्ब है। अब वर्ब तो जानते हैं कि क्या होते हैं? जो एक्शन, डूइंग, स्टेट को बताने वाले को ही तो क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अभी इसको समझिए कि अगर किसी वर्ब के बाद, वर्ब को दो पार्ट्स में मैंने बांट दिया कि अगर वर्ब के बाद एक्शन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? मान लीजिए कि ये वर्ब क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन वर्ब है। तो ये एक्शन वर्ब के बाद आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, यानी एक्शन वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन होंगे, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अगर नॉन एक्शन वर्ब के बाद, किस वर्ब के बाद? नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। और नॉन एक्शन वर्ब के बाद आने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या वैसे भी समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसका रिप्लाई देते हैं? व्हाट का। किसका? व्हाट का और होम का ये रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये व्हाट या होम का रिप्लाई देने वाले को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो है ना से चार टाइप्स में हम बांट दिए गए हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए आइए, ये क्या कर रहा है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। देखिए इसका लिखा हुआ है द वर्ड्स विच आर एक्टेड, क्या कर रहा है, द वर्ड्स विच आर एक्टेड बाय द वर्ब, यानी वर्ब के द्वारा जो भी वर्ड्स अगर एक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे में देखिए सी स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है, क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है, यानी यहाँ पर क्या है, वर्ब है। और देखिए फ्रेंच वैसे भी क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें रोहित रोट एन एप्लीकेशन, रोहित रोट एन एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन, रोट क्या हो गया, वर्ब। ये एन एप्लीकेशन क्या है, तो नॉन लिविंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन का क्या होना चाहिए, रेसिपिएंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए रोहन गेव मी अ बुक, यानी क्या कर रहा है, रोहन गेव मी अ बुक, यानी रोहन जो है ना से मुझे क्या दिया, तो बुक दिया। क्या दिया, बुक दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी तो लिविंग में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से सोहन तो सब्जेक्ट है, रोहन उस प्रकार सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या हो गया, वर्ब, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको नोट कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल देते हैं। देखिए क्या है, सी गेव मी 10,000 रुपीज। देखिए क्या कर रहा है, सी गेव मी 10,000 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो देखिए सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की आना नितांत आवश्यक है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो नहीं भी आ सकते हैं तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इस 10,000 रुपीज़ को हटा दूं, सपोज कीजिएगा थोड़ा देर के लिए मैं अगर इसको हटा दूं, तो इसको आप पढ़ के बताइएगा, तो क्या लिखा हुआ है, सी गेव मी, क्या लिखा हुआ है, सी गेव मी, उसने मुझे दी। क्या दी, आपके मन में कुछ और बात आ रहा होगा, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। उसने मुझे दी, क्या दी, इसका मतलब कि इस मी से जो है ना से कोई जवाब सही नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हटाते हैं तो लग रहा है कि सी गेव मी 10,000 रुपीज़, उसने मुझे 10,000 रुपीज़ दी। क्या दी, 10,000 रुपीज़ दी। अगर आप इसको हटा देते हैं तो पढ़िए सी गेव 10,000 रुपीज़, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो मी लिखा हुआ था ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना नितांत आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपलसरी, ठीक है ना। ये कंपलसरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा नॉन कंपलसरी, जो हम नेक्स्ट में जो है ना इसकी पूरा चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा अगर डिटेल करेंगे तो आप बोरिंग हो जाइएगा, ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या हम वैसे भी बोल सकते हैं इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और वैसे क्या और बात समझ लीजिए कि किसी प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आती है वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं या तो वो एडवर्ब फ्रेज होते हैं। जो हम आपको फ्रेज के बारे में पूरा एक वीडियो लेके आएंगे कि फ्रेज की कितने टाइप्स होते हैं, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, वर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फ्रेज और क्लाउज पे यहाँ समझ लीजिए क्या है। चलिए आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इतना समझ लीजिए कि किसी वर्ब के बाद भी क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है, और
किसी प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। यानी हम एक बात समझ लेते हैं कि किसी प्रीपोजिशन के बाद, किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और ठीक उसी प्रकार किसी वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी क्या होते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए अब समझते हैं। रोहन वेंट इनटू द क्लासरूम। देखिए रोहन सब्जेक्ट है क्योंकि ये करता है, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो डूअर हो सकते हैं लेकिन डूअर सब्जेक्ट नहीं हो सकते, यहाँ ध्यान रखिएगा। वेंट क्या है, वर्ब है। और देखिए ये इनटू क्या है, प्रेप यानी प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जो आए है क्या, द क्लासरूम, तो ये द क्लासरूम क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन के बाद आया है इसलिए हम इसका नाम रख दिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या नाम रख दिए इसको, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जब फ्रेज पढ़ाएंगे तो ये पूरी तरह से इनटू द क्लासरूम एक फ्रेज है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को समझते हैं, क्या है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। व्हेन वर्ब इज इंट्रांजिटिव, क्या कह रहा है कि व्हेन वर्ब इज इंट्रांजिटिव एंड द कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इज सिंपली द वर्ब्स फॉर्म, यानी जैसे वर्ब होते हैं, ठीक, और उसी वर्ब फॉर्म्स के नाउन के रूप में अगर यूज हो जाए, क्या हो जाए, नाउन के रूप में अगर यूज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। समझिए, देखिए क्या है, सी सब्जेक्ट है, सैंग अ सॉन्ग, सैंग अ सॉन्ग, यानी जिस, देखिए सैंग वर्ब है और इसी वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में आया है, तो इसको ही हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए अगर हम दूसरा एग्जांपल को समझते हैं तो क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट, फॉट क्या है, फॉट अ फाइट, यानी ही फॉट अ फाइट। जैसे फॉट क्या है, वर्ब है, और फाइट क्या हो गया है, वर्ब के बाद आया है, नाउन के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए माय मदर, ये सब्जेक्ट है, स्लेप्ट और साउंड, स्लिप्ड, स्लेप्ट, स्लिप, तो ये क्या हो जाएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए रीना सब्जेक्ट, फाउट क्या है, रीना फॉट और ब्रेव फाइट विद एनिमी, तो यहाँ पर देखिए फाइट क्या है, फाइट हो जाएगा क्या चीज, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ये आप लोग क्लियर से समझ, मतलब कि आप लोग को क्लैरिटी आ गया होगा कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ना क्लियर हो तो एक बार, दो बार या दो बार से अधिक भी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। अगर तो भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से जो है ना से समझाने की कोशिश करेंगे, जितना बेटर से बेटर हो सके। तब तक के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।